26वीं आईनी तरमीम के बाद अब 27वीं आईनी तरमीम की जो है वो बाज़गश्त सुनी जा रही है। इस बात में कितनी सदाकत है, और अगर 27वीं आईनी तरमीम जो है वो हुकूमत लाती है, पीटीआई उस वक्त जो है वो क्या मौक़िफ़ इख्तियार करेगी, पीटीआई क्या हिकमत अमली इख्तियार करेगी? हमारे साथ पीटीआई की रहनुमा हैं जो ज़रताज गुल, वो मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं। जी मैम, बताइएगा। देखें, जब 26वां तरमीम हो रही थी ना, तब भी आप मीडिया के सामने कहा गया, हमें अपोजिशन को कहा गया, तमाम कमेटीज़ को कहा गया कोई तरमीम नहीं हो रही है और तरमीम का कोई मुसव्वदा ही नहीं था। लेकिन फिर रातों रात आइन को पर शब खून मार के किसी भी तरीके से लोगों की माँ बहन बेटों का अगवा करके 26वां तरमीम कर गए। हुकूमत का एक स्टैंडर्ड होता है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली ये डिसग्रेस के साथ काम करती है। ये मज़ीद भी गिर सकते हैं, इनकी कोई हद नहीं है नीचे गिरने की। बहरहाल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ विजिलेंट है, और ज़ाहिर बात है मैं भी 27वीं तरमीम पे ये तो अस्यूम नहीं कर सकती कि उसमें क्या होगा, लेकिन ये कि ना पर्सन स्पेसिफिक होने चाहिए, ना पाकिस्तान के सिविल लोगों की जो है वो शख्सी आज़ादी को मसख़ करना चाहिए, ना फंडामेंटल राइट्स की चीज़ कोई ख़िलाफ़ होनी चाहिए। अनफॉर्चुनेटली जो 26वीं आईनी तरमीम थी उसमें भी इन्होंने सारी दुनिया ने कहा, बल्कि इंटरनेशनल कमीशन फॉर ज्यूरिस्ट ने कहा, जिसमें 60 के करीब चीफ जस्टिस हैं, जजेस हैं, उसमें इंटरनेशनल लॉयर हैं ह्यूमन राइट्स के और इंटरनेशनल लॉ को समझते हैं। उन्होंने भी कहा कि ये जो आईनी 26वीं आईनी तरमीम थी पाकिस्तान में, ये फंडामेंटल राइट्स के ऊपर नहीं पूरी उतरती थी, ह्यूमन राइट्स के ऊपर पूरा नहीं उतरती थी, बल्कि अदलिया की आज़ादी को ख़त्म करने की कोशिश की गई और की भी है, सबको पता है इस बात का। इसमें तरमीम के लिए विजिलेंट है। हमने कल भी इसमें पार्लिमानी कमेटी के ऊपर बात की। हम हर तरीके से आवाम को अवेयर रखेंगे, मुकाबला करेंगे। ये हमारा हक है, आपका भी हक है कि आप पूछे कि आइन के अंदर क्यों तब्दीलियाँ हो रही हैं, और वो भी अपनी ज़ाती ख्वाहिशात के लिए कि आइन का चेहरा मसख़ किया जाए। बिल्कुल जी, 26वीं आईनी तरमीम के बाद अब 27वीं आईनी तरमीम की जो है वो बाज़गश्त सुनी जा रही है। इस बात में कितनी सदाकत है, और अगर 27वीं आईनी तरमीम जो है वो हुकूमत लाती है, पीटीआई उस वक्त जो है वो क्या मौक़िफ़ इख्तियार करेगी, पीटीआई क्या हिकमत अमली इख्तियार करेगी? हमारे साथ पीटीआई की रहनुमा हैं जो ज़रताज गुल, वो मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं। जी मैम, बताइएगा। देखें, जब 26वां तरमीम हो रही थी ना, तब भी आप मीडिया के सामने कहा गया, हमें अपोजिशन को कहा गया, तमाम कमेटीज़ को कहा गया कोई तरमीम नहीं हो रही है और तरमीम का कोई मुसव्वदा ही नहीं था। लेकिन फिर रातों रात आइन को पर शब खून मार के किसी भी तरीके से लोगों की माँ बहन बेटों का अगवा करके 26वां तरमीम कर गए। हुकूमत का एक स्टैंडर्ड होता है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली ये डिसग्रेस के साथ काम करती है। ये मज़ीद भी गिर सकते हैं, इनकी कोई हद नहीं है नीचे गिरने की। बहरहाल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ विजिलेंट है, और ज़ाहिर बात है मैं भी 27वीं तरमीम पे ये तो अस्यूम नहीं कर सकती कि उसमें क्या होगा, लेकिन ये कि ना पर्सन स्पेसिफिक होने चाहिए, ना पाकिस्तान के सिविल लोगों की जो है वो शख्सी आज़ादी को मसख़ करना चाहिए, ना फंडामेंटल राइट्स की चीज़ कोई ख़िलाफ़ होनी चाहिए। अनफॉर्चुनेटली जो 26वीं आईनी तरमीम थी उसमें भी इन्होंने सारी दुनिया ने कहा, बल्कि इंटरनेशनल कमीशन फॉर ज्यूरिस्ट ने कहा, जिसमें 60 के करीब चीफ जस्टिस हैं, जजेस हैं, उसमें इंटरनेशनल लॉयर हैं ह्यूमन राइट्स के और इंटरनेशनल लॉ को समझते हैं। उन्होंने भी कहा कि ये जो आईनी 26वीं आईनी तरमीम थी पाकिस्तान में, ये फंडामेंटल राइट्स के ऊपर नहीं पूरी उतरती थी, ह्यूमन राइट्स के ऊपर पूरा नहीं उतरती थी, बल्कि अदलिया की आज़ादी को ख़त्म करने की कोशिश की गई और की भी है, सबको पता है इस बात का। इसमें तरमीम के लिए विजिलेंट है। हमने कल भी इसमें पार्लिमानी कमेटी के ऊपर बात की। हम हर तरीके से आवाम को अवेयर रखेंगे, मुकाबला करेंगे। ये हमारा हक है, आपका भी हक है कि आप पूछे कि आइन के अंदर क्यों तब्दीलियाँ हो रही हैं, और वो भी अपनी ज़ाती ख्वाहिशात के लिए कि आइन का चेहरा मसख़ किया जाए।